नमस्कार दोस्तों। आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि इंसान पृथ्वी से चांद तक पहुंच गया है, किंतु आज भी हमारी पृथ्वी में कई ऐसे रहस्य हैं जिनको विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, अगर आप भी इन अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कभी न कभी आपने पानी में पत्थर तो अवश्य फेंका होगा और अक्सर हम देखते हैं कि पत्थर पानी में फेंकते ही डूब जाता है। ओबियसली बात है, अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो पानी में डालते ही डूब जाती है। लेकिन आपने रामेश्वर के राम सेतु के बारे में तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रामेश्वर में राम सेतु के समुद्र में फ्लोटिंग स्टोन है जिनका इस्तेमाल करके एक पुल बनाया गया है। दोस्तों, यदि धार्मिक मान्यताओं की माने तो इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखकर जब पानी में डाला गया तो ये पत्थर तैरने लगे। लेकिन नासा की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ये ब्रिज असल में कोरल ब्रिज भी हो सकता है। दोस्तों, इस ब्रिज पर एक मूवी भी बन चुकी है, किंतु अभी तक इस ब्रिज को न तो कोई विज्ञान सुलझा पाया है न ही कोई धर्म। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात आते ही हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा का ख्याल आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है यह इमारत कैसे बनी? क्या अभी इतनी ऊंची इमारत बनाना संभव है? चलिए जानते हैं। 6 जनवरी 2004 दुबई के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू होता है। लेकिन दुबई के लोग जो अचीव करना चाह रहे थे वो वाकई में अनबिलीव था। वो इतनी ऊंची इमारत बनाना चाह रहे थे जो न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हो बल्कि ऐसी बिल्डिंग कोई दोबारा न बना सके। करीब 5.5 साल का समय लगता है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में और 1 अक्टूबर 2009 को यह बिल्डिंग बनकर तैयार होती है और पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। यह इमारत बनने के बाद कई देशों ने इसे ऊंची इमारत बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे प्लान फेल रहे। 14 साल बनने को आया है इस इमारत को, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग के रिकॉर्ड को कोई बीट नहीं कर पाया है। आखिर क्या कारण है कि ऐसी बिल्डिंग आज तक कोई नहीं बना पाया? दोस्तों, बुर्ज खलीफा के इंजीनियर बिल बेकर ने इस बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिससे यह बिल्डिंग हवा के प्रेशर को झेल सकता है। बटरस्ट फोल्ड डिजाइन का इस्तेमाल कर बिल बेकर ने हवाओं के टकराने की गति कम कर दी, जिससे इस बिल्डिंग पर हवा का प्रेशर नहीं पड़ता है। दोस्तों, अभी वर्तमान में 2 ऐसी बिल्डिंग्स है जो बुर्ज खलीफा से ऊंची बनने जा रही है। अगर यह बिल्डिंग सफलतापूर्वक बनकर तैयार होती है तो निश्चित ही यह बुर्ज खलीफा से ऊंची हो। दोस्तों, मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनकी जानकारी आज तक किसी को भी नहीं पता है। बताया जाता है कि गिज़ा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया। इसे खुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा खुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गिज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब यानी 21 करोड़ किलोग्राम है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लगाया गया होगा, यह सोचने वाली बात है। गिज़ा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है।